अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुज़िश्ता किस्त में आपने सुना कि मुर्दा खाने में क्या कुछ हुआ। आज हम लेकर आए हैं इस खौफनाक कहानी की दूसरी किस्त। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुर्दा खाना दूसरी किस्त। दरवाजे की कुंडी आहिस्ता से बजी तो डॉक्टर अरियान हैदर को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में से जोर से खींचकर वापस इस तंग सर्द कमरे में लाया गया हो। उसने आध खुली आंखों से दरवाजे की लकड़ी की दर्ज में से शफीक का साया देखा। उसके हाथ में एक पुरानी लोहे की थाली थी जिस पर एल्यूमिनियम का ढक्कन रखा था। शफीक अंदर आकर दरवाज़ा अपने पीछे बंद किया, इतनी एहतियात से कि चरचराहट की आवाज़ भी घटकर रह गई। डॉक्टर साहब, खाना, उसने धीरे से कहा और थाली मेज़ पर रखी। ढक्कन उठाया तो भाप का एक पतला सा मरगोला उड़ा और कमरे की बासी खुशबू में जरा सी गर्म दाल की महक घुल गई। थाली में मोटी रोटियां थीं जिन पर घी की जगह पानी के निशान थे। एक छोटे प्याले में आलू की पतली सी तरकारी तैर रही थी। शफीक ने साथ एक सादा लोटे में पानी भी मेज़ पर रखा। अरियान ने अपनी कलाई सीधी की और आहिस्ता से पूछा, खान बाबा की बीवी कहाँ है। शफीक ने पहले एक लम्हे को नज़र उठाकर अरियान की तरफ देखा, फिर जल्दी से पलकें झुका लीं। घर पर ही होगी सर, वो ही बनाती है, सब खाते हैं। उसकी आवाज़ में एक फीकी नागवार घबराहट थी, जैसे वो कोई ऐसी चीज़ छुपाने की बेकार कोशिश कर रहा हो जो सब जानते हैं। अरियान ने रोटी तोड़ते हुए अपनी नज़रें शफीक पर गाड़ दी। तुम लोग कब खाते हो। शफीक की उंगलियां अब भी दामन की सलवटों को बार बार मसल रही थीं। हम तो अलग खा लेते हैं, कभी साथ भी, मगर आज नहीं। क्यों। अरियान ने बात जरा और गहराई में उतारी। शफीक ने पलकें जोर से झपकीं, उसकी जबान होंठों पर जैसे चिपक गई। फिर उसने नीची आवाज में कहा, सर बस आज डॉक्टर अकराम साहब ने मना किया था, कहा कि आपको आराम चाहिए, कोई पास ना आए। अरियान ने रोटी तोड़ते तोड़ते उंगलियों की पोरों पर चिपचिपाहट महसूस की। सालन में से हल्की सी तेज कच्ची बू आ रही थी, जैसे किसी पुराने मिट्टी के बर्तन में पकाया गया हो। उसने 2 नवाले खामोशी से खाए, फिर ग्लास में पानी डाला। पानी में वही लोहे की सी बसांद, पीने पर हलक से नीचे तक एक कच्ची सी ठंडक। शफीक एक तरफ खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में थकन की बजाय कोई और चीज थी, जैसे अंदर ही अंदर वो कुछ चीख कर कहना चाहता हो मगर जकड़ा हुआ हो। अरियान ने थाली के ढक्कन पर उंगली बजाई। शफीक, जी सर। ये मुर्दा खाना कहाँ है। आर्यान ने निवाले की रफ्तार रोकते हुए सवाल किया। शफीक के होंठ जैसे खुश्क हो गए। उसने ज़बान से होंठ तर करने की नाकाम कोशिश की। सर, वो पिछली तरफ है, दीवार के उस पार। अंदर से दरवाज़ा है। क्यों। आर्यान ने शफीक के सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। कोई लाश आई है आज। शफीक की गर्दन होले से दाएं बाएं हिली। नहीं सर, आज नहीं, पर पुरानी रखी है शायद एक। डॉक्टर अकरम साहब ही देखते हैं। अरियान के अंदर जैसे कोई खतरनाक रेशा सा खटका। इकराम, मुर्दा खाना, रात, पिछला दरवाज़ा। उसने निवाला अधूरा छोड़ा, पानी का ग्लास हाथ में लिया और शफीक की तरफ नज़रें जमाईं। डॉक्टर इकराम मुर्दा खाने में क्या करते हैं। शफीक के होठों पर एक मध्यम सा कांपता हुआ तबस्सुम उभरा, जो उसी लम्हे मिट गया। सर बस देखभाल, कागजात, पुराना अस्पताल है ना, कभी कोई रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होता। अरियान ने ग्लास रखा। सालन की बू अब उसे किसी और बासी घिनौनी खुशबू में लिपटी लगने लगी। उसने शफीक की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए साया सा उभरा, जो फौरन ही झूठे इत्मीनान में बदल गया। खा लीजिए सर, मैं थाली सुबह उठा लूँगा, शफीक ने जल्दी से कहा। फिर उसने कमरे की तरफ एक बार और देखा, खासतौर पर खिड़की के बाहर की घनी तारीकी को, जैसे वहाँ कोई छुपा हुआ हो। वो पीछे हटा। आपको कुछ भी चाहिए हो तो आवाज़ दे दीजिएगा, मैं बाहर ही हूँ। अरियान ने कोई जवाब न दिया। शफीक ने दरवाज़ा खोला तो सर्द हवा का एक अचानक झोंका अंदर आया। साथ ही कहीं दूर से कोई गहरी सी आहट, जैसे किसी ने दीवार के उस पार कुंडी बजाई हो। शफीक पलटा नहीं, उसने बस दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। कमरे में पंखे की ढीली तार फिर से दीवार पर हल्की सी टकटक करने लगी। अरियान ने खाली थाली को देखा। सालन में कुछ बाकी था, उसने हाथ नहीं लगाया। उसकी नज़रें अब खिड़की की सिमत थीं। खिड़की की जाली के उस पार दीवार का स्याह साया और उसके पीछे मुर्दा खाना।
उसे लगा जैसे दीवार के पार कोई आहिस्ता से चलता हुआ उसके दरवाजे की समत आ रहा है, लेकिन कोई दस्तक न हुई। पंखा हिलता रहा, सर्दी बढ़ती रही। आर्यान के पुष्ट पर हल्की सी कपकपी दौड़ गई। उसने उठकर खिड़की की कुंडी जरा जोर से बंद की। बाहर अंधेरा अब और घना लगने लगा था, जैसे वहां कोई छुपा सांस रोके उसे देख रहा हो। रात जाने कैसे कटी। पलंग की धीमी चरचराहट, पंखे की मध्यम टिक-टिक और कभी-कभी खिड़की के पार कोई सांस लेता हुआ साया, इन सब के बीच जाने कब आंख लग गई थी। सुबह डॉक्टर आर्यान हैदर की आंख खुली तो बाहर हल्की हल्की धुंध सहन में सफ़ेद कफन की तरह फैली हुई थी। खिड़की की जाली में से सर्द हवा अंदर आ रही थी और पुरानी दीवार पर नमी की बूंदें टपक रही थीं। आर्यान ने उठकर गर्दन सीधी की। कमरा रात से भी ज़्यादा सर्द और अजनबी मालूम हो रहा था। उसने कोट की जेब से सिगरेट निकालना चाहा, फिर ख्याल आया यहाँ कौन सा तंबाकू की इजाज़त होगी। सिगरेट वापस रखकर उसने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। दरवाजे पर शफीक पहले से खड़ा था, हाथ में स्टील का ग्लास, शायद चाय। डॉक्टर साहब सलाम, चाय पी लीजिए। और डॉक्टर इकराम साहब ने कहा है कि ज़रा वार्ड का चक्कर लगा लीजिए, कुछ मरीज हैं। आर्यान ने ग्लास पकड़ते हुए शफीक की खाली बेरंग आंखों को देखा। कितने मरीज हैं? शफीक ने धीरे से कहा। ज़्यादा नहीं सर, बस 3-4 ही हैं, सब पुराने जख्म, बुखार वगैरह। फिर उसने आहिस्ता से अपनी नज़रें खिड़की की तरफ दौड़ाईं। और डॉक्टर इकराम साहब कह रहे थे कि अगर वक्त हो तो मुर्दा खाने का भी मुआयना कर लीजिएगा। आर्यान के हाथ में चाय का कप जरा सा हिला। उसे लगा जैसे गर्म चाय के बावजूद कप ठंडा हो। ठीक है, उसने बेतासुर आवाज में कहा, पहले मरीज, बाकी सब बाद में। चंद मिनट बाद आर्यान शफीक के पीछे पीछे राहदारी से गुजर रहा था। सुबह की रोशनी अंदर बमुश्किल दाखिल हो रही थी। खिड़कियों पर पड़ी लोहे की सलाखों में गहरा जंग जमा हुआ था। दीवारों पर फफूंदी के पेवंद रात के अंधेरे में छुप रहे थे, मगर अब धुंधली रोशनी में अपनी पूरी करीहा शक्ल में उभरे हुए थे। वार्ड के अंदर 4 पुराने पलंगों पर 3 निढाल मरीज लेटे थे। एक बूढ़ी औरत जिसके पैर पट्टियों में लपटे थे, एक कम उम्र लड़का जिसे बुखार में कपकपी हो रही थी, और एक आधेड़ उम्र आदमी जिसकी दाढ़ी में खून की बूंदें जमकर कालिक बन गई थीं। आर्यान ने बूढ़ी औरत की पट्टी खोली। जख्म पुरानी धज्जियों में सड़ा हुआ था। शफीक एक तरफ खड़ा बैंडेज का डब्बा पकड़े था। आर्यान ने जल्दी से दस्ताने पहने, आहिस्ता से जख्म को देखा और शफीक से कहा, पानी गर्म है? शफीक ने नफ़ी में सर हिलाया। सर गरम तो नहीं, पर मैं गरम करवा दूं? आर्यान ने गहरी सांस ली। पहले डॉक्टर अकराम साहब को कहो कि कम से कम ड्रेसिंग रूम में गर्म पानी का बंदोबस्त रखें, ये जख्म ऐसे ठीक नहीं होंगे। शफीक ने चौंक कर नजरें झुकाईं। सर, वो कहते हैं पैसे नहीं हैं। आर्यान ने बात काट दी। किसी को तो कहना पड़ेगा ना। औरत की आंखों में तकलीफ के बजाय एक अजब सा खालीपन था, जैसे वो जानती हो कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होना। आर्यान ने जख्म साफ करते हुए उसकी हल्की सी कराह सुनी तो दिल में एक अजब सी ऐंठन उठी। ये सब उसकी डिग्री और सर्टिफिकेट से बहुत दूर की हकीकत थी। अगले पलंग पर बुखार में कांपते लड़के की नब्ज देखते हुए उसने शफीक से पूछा, कितने दिन से है ये यहाँ? 3 दिन सर, बुखार उतरता ही नहीं। शफीक की आवाज़ में एक बेजान सी थकन थी, जैसे मरीज भी उसके लिए इमारत के खाली कमरों जैसे थे जो कब से मरे पड़े हैं, बस ऐलान बाकी है। आर्यान ने लड़की की पलकों पर हाथ रखा। वो बमुश्किल आंखें खोल सका। नाम क्या है तुम्हारा? आर्यान ने धीरे से पूछा। लड़के के होंठों ने कुछ कहा मगर आवाज ना निकली। शफीक ने कान झुकाया। सर, कह रहा है नईम। आर्यान ने नब्ज छोड़कर शफीक की तरफ देखा। इसे कल तक अगर बुखार नहीं उतरा तो शहर भेजना पड़ेगा, समझे? शफीक की पलकें थोड़ा सा कांपी, फिर वो आहिस्ता से बोला, डॉक्टर अकरम साहब इजाज़त देंगे तो? आर्यान ने गहरी सांस लेकर पलंग के पाए को थपथपाया और सीधा हो गया। उसकी नज़र वार्ड के दरवाजे पर पड़ी। वहाँ डॉक्टर अकराम खड़ा था, सफ़ेद कोट में, हाथ कोट की जेब में, एक सिगरेट उंगलियों में दबा। उसकी आंखों में सुबह की रोशनी फिर भी नहीं उतर रही थी, जैसे वो हर वक्त किसी घने तारीक कमरे में ही रहता हो। डॉक्टर अकराम ने मुस्कुराते हुए आर्यान की तरफ देखा। कैसा लगा मेरा वार्ड, डॉक्टर आर्यान? आर्यान ने मुख्तसर जवाब दिया, ठीक है,
पर सहूलतें कम हैं। डॉक्टर अकराम की मुस्कुराहट जरा फैल गई। यहाँ सब कुछ कम है डॉक्टर आर्यन, बस मुद्दा खाने में जगह बहुत है। उसकी सर जुमले पर शफीक की पलकें नीचे झुक गईं। आर्यन ने डॉक्टर अकराम को घूरा, मगर डॉक्टर अकराम की आंखों में अभी कोई एहसास न था, बस वही धुंधला सा साया, जैसे उसके पीछे कुछ और छुपा हो। आइए कभी वहां भी सब कुछ देख लीजिएगा। डॉक्टर अकराम ने सिगरेट को उंगलियों में घुमाकर बुझाया, जेब में डाला, फिर शफीक को इशारा किया। डॉक्टर साहब को दोपहर का चक्कर भी कराओ, फिर आराम करवा देना। डॉक्टर अकराम की चाप वार्ड से निकलती गई। आर्यन की नज़रें उसके पीछे कुछ लम्हे तक ठहरी रहीं, फिर उसने शफीक की तरफ देखा, जिसका चेहरा पहले से भी जर्द लग रहा था। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी मुर्दा खाना की ये किस्त पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी कहानी की दूसरी किस्त। अगली किस्त में मिलते हैं एक नए खौफनाक मोड़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।